यस यस यस, अब मेरी ही बंदी होगी, अब मेरा ही बंदा होगा, मेरी भी लाइफ बन जाएगी, बहुत बढ़िया शानदार मज़ा आ जाएगा। ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे तुम्हारे टाइटल पढ़ने के बाद, जानता हूँ तुम्हें मैं। थंबनेल पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में कैडबरी वाले लड्डू फूट रहे होंगे कि भैया अब तो काम हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अपने टाइटल और थंबनेल में बता रखा है कि आप किसी भी जेंडर मतलब अपोजिट जेंडर के साथ कैसे बात कर सकते हो, कैसे वार्तालाप कर सकते हो, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको करीब करीब 8 पॉइंट शेयर करूँगा जिनको मैं डिटेल में बताऊँगा। आपको बस क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, उनको समझना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी डेली लाइफ में। एंड मैं गारंटी दे देता हूँ यार, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत वर्थफुल हो सकती है। तो बस आपको क्या करना है, उनको समझना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। इफ़ यू हैव नॉलेज you can communicate with anyone, but if you don't have knowledge, your skills, your techniques are waste. अगर आप पे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, तो आप किसी से भी बात कर सकते हो। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो अपने स्किल्स और टेक्निक्स का अचार तो डालोगे नहीं भाई, क्योंकि उसका तो कोई अचार भी नहीं खरीदेगा। 2 मिनट के लिए आम का अचार हो तो बंदे खरीद लेंगे, खा लेंगे, टेस्टी लगता है भाई चावल दाल के साथ। लेकिन अगर आप पे स्किल्स है, टेक्निक्स है और आप पे नॉलेज ही नहीं है, तो वो वेस्ट है, राइट। समझ रहे हो मैं क्या? देखो एक बात बता दूँ, टूल्स और जो स्किल्स होती है ना, वो चीज़ों को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। वो कोई चीज़ नहीं है, वो बिल्ड करने में आपकी हेल्प करे। एक हथौड़ा है, जैसे कि अगर आप कोई फ्रेम बना रहे हो, अगर आप कोई घर बना रहे हो ना, तो वो हथौड़ा आपकी हेल्प कर सकता है उसको बिल्ड करने में। बट हथौड़ा का नॉर्मल कोई वो एक पर्टिकुलर कोई चीज़ थोड़ी ना। ये माइक है, वो कैमरा है, वो वीडियो बनाने में मेरी हेल्प कर रहा है। बट अगर हम सिंगुलर इसको देखें तो इसका कोई काम नहीं है। मतलब देखा जाता है ऐसा बहुत सारा काम है, सब जब एक साथ मिल के काम करते हैं तब होता है, लेकिन सिंगुलरली किसी का कोई काम नहीं है। क्या करो, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर वाली बातें क्यों हो रही, सिंगुलर प्लूरल। भैया देखो मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है पुट योर इमोशन अवे। देखो ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना लोगों की, वो बहुत सारे फैसले अपने इमोशन के बहाव में ले लेते हैं। अगर आप गुस्से में हो, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया, तो आप कोई डिसीजन ले लोगे। लेट्स सपोज जो रामायण हुई पूरी की पूरी, वो एक छोटे से डिसीज़न के बेस पे हुई है ना। जो कि दशरथ जी ने कैकेयी को बोला था कि तुम्हें कभी भी कोई हेल्प, कभी कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। तो वो छोटा डिसीजन उन्होंने कब लिया, जब वो अपने इमोशन के भाव में ढल गए एंड उन्होंने वो डिसीजन ले लिया। तो अगर आप कभी भी किसी अपने अपोजिट जेंडर के साथ बात कर रहे हो, तो आपको इस बात को समझना है कि इमोशंस को साइड में कर दो। आप खुश हो, आप दुखी हो, आप गुस्से में हो, डजेंट मैटर, जस्ट कम्युनिकेट, ठीक है। इमोशंस पे आके आपको डिसीजन ले लो, आपको ऐसी बात बोल जाओ ना, तो वो आपके कम्युनिकेशन, आपके रिलेशन को पूरा ख़त्म कर सकता है। मैं डरा नहीं रहा, पर बात को समझो कि अपने इमोशंस के भाव में मत जाओ, अब इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, राइट। कब आपको कैसे सोचना है, क्या सोचना है, अपने आप को बेटर करने पे काम करो। किसी की बातों से आपका इमोशन चेंज हो जाए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अगले ने कुछ बोला और आप कुछ और सोचने लग गए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक आपकी मिस्टेक हो जाती है। तो क्या है ना, आपको इंटरनली इस बात को समझना पड़ेगा, चीज़ों को पहले थोड़ा सा प्योरीफाई करना पड़ेगा, पानी को नहीं, चीज़ों को करना पड़ेगा, जो भी बातें आ रही हैं, एंड देन उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये कब हो सकता है, जब आप इमोशन के भाव में ढलो मत, आप उसको समझो और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट होता है फॉरगेट योर प्राइड। ठीक है ना, तुम बिजनेसमैन हो, तुम बहुत बड़े तोप हो, तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है, लेकिन अगर आप जिस टाइम तुम बात कर रहे हो ना, उस टाइम वो सारी चीज़ों को साइड में रख दो। साइड में क्यों रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी ईगो में आके ना बातों को सुन नहीं पाते, बातों को समझ नहीं पाते, और जब आप बातों को सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, तो आप क्या बात करोगे किसी से यार, क्या ही बात करोगे आप, राइट। अगर आपकी गलती है कहीं पे, अगर आपकी कहीं मिस्टेक है, अगर आप कहीं आपको लगा कि नहीं यार यहाँ मेरी मिस्टेक है, तो ये मत सोचो कि आप क्या हो, कौन हो, आप सही हो, गलत हो,
क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कभी भी कोई इंसान जो ना हारना नहीं चाहता, हारना नहीं चाहता, कभी कोई इंसान गलत नहीं बनना चाहता। बट एक बात और सच है ना कि यार कोई भी इंसान 100% सही तो नहीं होता, कभी कहीं ना कहीं तो वो गलत होता ही है। तो इस बात को समझो, और कहीं अगर आपको लग रहा है कि गलती है आपकी, अगर आपको लगता है नहीं गलती है मेरी ही गलती है, लेट देम गो, सॉरी बोल दो उसे, कोई बात है ना, अपनी गलती को मानो, सॉरी बोल दो। क्योंकि जब आप ये काम करते हो ना तो आपको एक साइन होता है मैच्योरिटी का कि यार वो जो पर्सन है वो मैच्योर हो चुका है, अब वो अपने इमोशंस के भाव में आके चीज़ें नहीं करता, और वो चीज़ों को समझ के उसके बाद रिएक्ट तो कभी करना ही नहीं, आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। थर्ड थिंग होता है पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़। अब एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी जब आप सिर्फ बोलते हो कि यार बुरा हुआ, अरे यार काफ़ी बुरा लगा सुन के, ऐसा कुछ। और एम्पैथी मतलब होता है जब आप अपने आप को उसकी जगह लेके रखते हो और तब फील करते हो कि आपको कैसा लग रहा है, तो आपको समझ आ जाए कि उस पर्सन को कैसा लग रहा होगा। जब किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, बातें कर रहे हो, वो कुछ बताएगा, है ना। हो सकता है वो अपने घर की कंडीशन बता रही हो, तो उसको जो ना आपको एम्पैथेटिक तरीके से समझना है, सुनना है, उसको देखना है कि अगर आप होते तो आपको कैसा फील होता, समझ रहे हो। इस तरीके से जब आप कम्युनिकेट करोगे, किसी के साथ बात करोगे, तो आप चीज़ों को सही तरीके से, जो हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा दैट इज़ लिसन, आप चीज़ों को सही तरीके से सुन पाओगे। अब बहुत से लोगों को लगता है ना कि यार मैं तो सुनता हूँ, बंदे बोलते हैं मैं सुन लेता हूँ आराम से, मुझे कोई इशू नहीं है, आई एम अ गुड लिसनर। बट द पॉइंट इज़ सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो गुड लिसनर होते हैं, बिकॉज ज़्यादातर लोग सिर्फ पता है क्या ट्राई करते हैं, वो सुनते हैं और वो एक आंसर, वो एक जो ना पॉइंट ढूंढते हैं कि मैं दे सकूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए बोलने का, राइट, अपने आप को दिखाने का, अपनी बातों को रखने का। तो आपको जो ना इस चीज़ को दूर रखना पड़ेगा। जब आप सुन रहे हो तो सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, अपने दोनों कान को फोकस के साथ लगा रहे हो, सुन रहे हो उसकी बातों को, वो क्या बोल रहा है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, सिर्फ सुन रहे हो फोकसली तरीके से। क्योंकि जब तुम सुनोगे ना तो तुम सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाओगे, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है रिस्पॉन्ड। जब आप सुनते हो तो आपको एक्चुअल समझ आता है कि यार वो पर्सन कैसा है, उसको कैसा लग रहा है, और जहाँ पे रिस्पॉन्ड की ज़रूरत होती है कि हाँ यार अब मुझे रिस्पॉन्ड करना है, तो आप एक जेन्युइन रिस्पॉन्स दे सकते हो आगे वाले को। उसको ये ना लगे कि आप फेक कर रहे हो, नहीं यार, तरीके से सुना है आपने, सही तरह सुना है, तो जो आप रिस्पॉन्ड करोगे वो भी जेन्युइन होगा। उस बीच में मैंने बताया था ना कि आस्क क्वेश्चन, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो वो भी और चीज़ें बोलेगा, उसको भी सुनो, उसको भी समझो। ये जो जितने पॉइंट्स मैंने बता रही है इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और इनको जब आप जोड़ोगे तो सही तरीके से आप बिहेव कर पाओगे। समझ रहे हो। अब एक पॉइंट आता है, द पॉइंट इज़ एक्चुअली कम्युनिकेट। अब एक्चुअली कम्युनिकेट होता क्या है, मतलब बोल दिया हो गया क्या, नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके माइंड के अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, या जो भी भाव चल रहे हैं, आप उसको जब सही तरह से एक्सप्रेस कर पाते हो, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब आप अगले को उसी एनर्जी के साथ, उसी फीलिंग के साथ अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हो, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग बस ऊपर ऊपर माइंड से सिर्फ चीज़ों को सुनते हैं और रिप्लाई करते हैं, सुनते हैं रिप्लाई करते हैं, सुनते हैं रिप्लाई करते हैं, वो समझते नहीं है यार। जब आप कहीं पे किसी से बात करने जा रहे हो तो ये मत सोचना कि यार मुझे उसको इम्प्रेस करना है। आप बस ये सोचना है कि यार आज कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे हो सकता है मुझे कुछ नया सीखने को मिले, या अगर मेरी कहीं हेल्प होगी तो मैं हेल्प करूँगा या करूँगी। उसकी कुछ नई फीलिंग्स जो उसके मन में चल रहा होगा उसको सुनोगे आप, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली कम्युनिकेशन। कि आप जब लोगों को सुनने जाते हो, जब आप जो ना कुछ नया सीखने जाते हो, नई चीज़ों को समझने जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली कम्युनिकेशन। आपको ऊपर ऊपर से कम्युनिकेशन नहीं करना यार, ये कोई छोटा सा वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको समझने में टाइम लगता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा,
तब जाके आपको ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये समझ आएगा आपको। जब आप बहुत से लोगों से बात करोगे ना, इंडिविजुअल एक एक करके फेस टू फेस, फ़ोन पे बात करोगे, वीडियो कॉल करोगे, राइट, जब आप चैटिंग करोगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तब आपको समझ आए कि आखिर ये कम्युनिकेशन होता क्या है। तो एक्चुअली कम्युनिकेट करना है आपको, कभी भी नाटकबाजी नहीं चलती इसमें। जब आप एक्चुअली कम्युनिकेट करते हो, जब आप एक्सप्रेस कर पाते हो और वो जो एक्सप्रेस करो उसको समझ पाते हो, दैट्स कॉल्ड रियल कम्युनिकेशन। इस पर और डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी, आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में बात करेंगे और चीज़ों को समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि अगर आप जब भी बात करोगे इससे, तो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि मेरे माइंड में जो भी चल रहा है मैं उसे सही तरह से एक्सप्रेस कर सकूँ, और वो जो पर्सन मुझे बताना चाहता है उसको मैं सही तरह समझ सकूँ। और वो कैसे होगा? वो होगा बी डिटेल। मतलब कि आप अगर कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिटेल में जाओ। अब ये क्यों करते हैं? बिकॉज समटाइम क्या होता है कि आप थोड़ी सी नॉलेज के साथ जब उसे बताते हो ना, तो वो खुद कन्फ्यूज हो जाता है, गलत फहमियाँ पालता है, और वो एक गलत इम्पैक्ट जाता है। बट जब आप किसी टॉपिक को समझा रहे हो और जब आप डिटेल में जाके बताओगे, तो इंसान आपको क्लियरली समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके उस टॉपिक के रिगार्डिंग ही, आपके उस फीलिंग के रिगार्डिंग जो भी आप बात कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको जज करता है। मतलब जज इन द सेंस, वो आपको समझ पाता है कि आप कैसे इंसान हो, राइट, आप कौन से सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो जब आप वो चीज़ डिटेल में समझाते हो, क्लियरली समझाते हो, सिंपल वे में समझाते हो, एग्जाम्पल के साथ समझाते हो, तो पर्सन आपसे कनेक्ट करता है। तो जब भी आपको कैसे कुछ बताना है, तो डिटेल में बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना है कि लोगों को समझ आए, ना कि आपने ऊपर ऊपर से बता दिया और बात ख़त्म। ठीक है, जब आप इस तरह से करते हो ना, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी बातचीत लंबी भी जाएगी और एक हेल्दी टॉक होगी। वो कहते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। क्वालिटी टाइम क्या होता है? जब आप सही तरह से कम्युनिकेट कर पाते हो, जब आप अपनी बातों को समझाते हो और उसकी बातों को सुनते हो। और इसके साथ एक लास्ट टॉपिक होता है, 8th पॉइंट होता है, डोंट कम्युनिकेट टू मच। ज़्यादातर लोग जो गलती होती है ना, वो पता है क्या करते हैं? वो अपने अपोजिट जेंडर के साथ बहुत ही ज़्यादा बात कर लेते हैं। अब आप जब जिम जाते हो ना, वहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा, आप चाहे तो एक बार में 100 पुशअप्स कर सकते हो, आप एक बार में 60 पुशअप्स कर सकते हो, बट स्टिल जो ट्रेनर होता है क्या बोलता है कि आपको जो है ना 3 सेट में करना है, 4 सेट में करना है। क्यों? आपको 20-20 के 3 सेट लगाने इक्वल टू 60, वो भी 60 होगा, एक बार करोगे वो भी 60 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 60 लगाते हो ना, मतलब जब आप 20 लगाते हो ना, तो आप पे एनर्जी बची होती है, आप थोड़ा सा और एनर्जी को रिस्टोर करते हो, और फिर आप 20 फिर से लगाते हो, तब भी आप पे थोड़ी एनर्जी बची रहती है, उसको थोड़ा और रिस्टोर करते हो, अपने आपको टाइम देते हो रिकवर करने का, एंड देन फिर से आप 20 लगाते हो। तो वो जो 60 रैप आपने लगाए, पूरे जो पुशअप्स लगाए, वो आपने सही तरह से लगाए, और उसके बाद आप पे इतनी एनर्जी होती है कि आप हो सकता है 10 और एक्स्ट्रा लगा सको। लेकिन अगर आप एक से 60 लगा लोगे, तो आप एक भी एक्स्ट्रा नहीं लगा पाओगे। इसका मतलब क्या है कि आप जब एक ही बार में बहुत ज़्यादा बात कर जाओगे, तो आप पे कुछ बचेगा नहीं कि आप क्या बात करोगे, ना आगे वाले को मन करेगा, क्योंकि आपने तो अपने अंदर की जितनी पोटली सब बता दिया आपने। अब अगला घंटा बात नहीं करेगा आपसे, राइट। एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा बोनस पॉइंट लेके चलते हैं। हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो इस तरह से वायर किया गया है कि चीज़ें जितना सरप्राइजिंगली चीज़ें होती हैं, जो सीक्रेट वाली चीज़ें होती हैं ना, उसको हमें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। कैसे? मतलब कि लेट्स सपोज कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने इस तरह से बात करी कि आपको लग रहा है यार इसके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बता सकता है, राइट। तो आप मेरे बारे में और जानना चाहोगे, एक क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए अगले के अंदर। अगर आप वो क्यूरियोसिटी पैदा कर पा रहे हो, तो यू आर द ग्रेट कम्युनिकेटर। बट अगर आप एक ही बार में ओपन बुक के तरह सब बता देते हो, तो आप फर्स्ट टाइम तो उससे बात कर ले, बट नेक्स्ट टाइम से वो इंसान बात नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा थोड़ा बात करना है, पार्ट बाय पार्ट बात करना है, जिससे उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, कुछ नई नई चीज़ें वो जानना चाहेगी या चाहेगा, और आपकी जो बात होगी वो लंबी होगी। तो ये 9 पॉइंट थे। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ, वीडियो को शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो भाई, कर दो यार, कर दो, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ, लाल बटन दबाओ, जो करना वो करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़रूरी है। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच।